क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी है? क्या मिडिल ईस्ट का संघर्ष अब उस बिंदु पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता सिर्फ तबाही है? नमस्कार, मेरा नाम सौरभ शुक्ला और आज हम बात कर रहे हैं ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी उस भीषण जंग की जिसने पूरी दुनिया की सांसें अटका दी। सायरन की गूंज, आसमान में मिसाइलों की रोशनी और मलबे में तब्दील होती इमारतें, ये आज इजराइल के तेल अवीव और अराद जैसे शहरों की हकीकत बन चुकी हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर आई है डिमोना से, जहां ईरान ने इजराइल के न्यूक्लियर हॉल्ट यानी परमाणु रिएक्टर को निशाना बनाने की कोशिश की है। इजराइल का डिमोना शहर, यहाँ इजराइल का सबसे संवेदनशील न्यूक्लियर रिएक्टर स्थित है। इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित इलाकों में गिना जाता है। इजराइल का दावा रहा है कि उसका आयरन डोम और एरो एयर डिफेंस सिस्टम अवैध है, लेकिन हालिया हमलों ने इस दावे पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईरानी मिसाइलों ने न सिर्फ इस सुरक्षा कवच को चुनौती दी, बल्कि अराद और उत्तरी इजराइल में भारी तबाही मचाई है। ड्रोन कैमरों से आई तस्वीरें डराने वाली हैं। आग की लपटें और मलबे में दबे घर ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि ईरान के हमले अब कितने सटीक और घातक हो चुके हैं। ईरान की ताकत सिर्फ इजराइल तक सीमित नहीं दिख रही, इस बार उसने सीधे अमेरिका को चुनौती दी है। हिंद महासागर में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डा डिगो गार्सिया, जो ईरान से करीब 4000 किलोमीटर दूर है, वहाँ भी ईरान ने अपनी मिसाइलें दागी हैं। हालांकि मिसाइलें अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँच सकी और फेल हो गईं, लेकिन संदेश साफ था। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों की पहुंच अब हज़ारों किलोमीटर दूर स्थित अमेरिकी ठिकानों तक है। ये वही ईरान है जिसके बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दावा करते थे कि उसकी सैन्य कमर टूट चुकी है, लेकिन हकीकत में ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल क्षमता आज भी उसके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। दूसरी तरफ इजराइल पीछे हटने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे अस्तित्व की लड़ाई करार दिया है। इजराइल ने भी ईरान के ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई तेज कर दी है, लेकिन बड़ा सवाल यह है, क्या ये युद्ध अब न्यूक्लियर वार की तरफ बढ़ रहा है? रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब युद्ध न्यूक्लियर साइट्स तक पहुंच जाता है तो कूटनीति के दरवाजे बंद होने लगते हैं। अगर ईरान के परमाणु केंद्रों या इजराइल के रिएक्टर पर बड़ा हमला होता है तो इसके नतीजे सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं बल्कि पूरी दुनिया को भुगतने होंगे। आखिर ईरान इतना आक्रामक कैसे हो गया? विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने पिछले एक दशक में अपनी लंबी दूरी की मिसाइल तकनीक और ड्रोन प्रोग्राम पर चुपचाप काम किया है। आज उसके पास अरबों डॉलर का ऐसा शस्त्रागार है जो एरो जैसे महंगे डिफेंस सिस्टम को भी गच्चा देने की क्षमता रखता है। खाड़ी देशों में फैले अमेरिकी ठिकाने अब ईरान की सीधी जद में है, जो अमेरिका के लिए एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार की तरह है। मिडिल ईस्ट में बारूद की ढेर पर एक चिंगारी गिर चुकी है। क्या महाशक्तियां इस आग को बुझा पाएंगी या ये संघर्ष का महायुद्ध में तब्दील हो जाएगा? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, ईरान और इजराइल की ये जंग अब उस दौर में है जहां हार जीत नहीं, सिर्फ विनाश दिख रहा है।